हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये जो आपकी बुक है, आज हम इस बुक का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे या कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। उसके बाद में हम लोग जो चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी कवर करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ आएँ, अपकमिंग वीडियोज़ आएँ, आप मेरे चैनल के माध्यम से उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू एंड अपने एग्ज़ाम से पहले पहले कवर कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग इस जो बुक है इसका सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर इस बुक का जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी डी यू सोल के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी बुक। उसके बाद में देखिए, अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो मेनली इसमें आपको 3 to 4 इकाई यानी जो यूनिट्स होती हैं वो देखने को मिलेंगी, जिसमें जो आपका फर्स्ट जो यूनिट है, या ये कहूँ फर्स्ट जो यूनिट होगी जिसका नाम है, इसमें हम देखेंगे कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी, यानी जो कला विधा है उसके रूप में सिनेमा का क्या रोल है, उसकी सैद्धांतिकी कैसी है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होगी, यूनिट नंबर 2 होगी, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। यानी हम मेनली इस यूनिट में जो हिंदी सिनेमा है इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इस बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा उसका नाम ही ये होगा हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास, लेकिन इसका जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसमें हम देखेंगे हिंदी सिनेमा और उसकी विषयवार कोटियाँ, यानी हिंदी सिनेमा ने किस तरह से उसकी जो वो विषयवार कोटियाँ हैं, या हिंदी सिनेमा ने जो अपनी जो इस तरह से छवि है वो कैसे बनाई है, किस तरह से हिंदी सिनेमा की ये एक छवि बनी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा इस यूनिट में, जिसमें हमें पूछा गया है, ये कहूँ इस चैप्टर में आपको सिनेमा की भाषा और सिनेमा के विभिन्न प्रकार, यानी आपको इसमें सिनेमा की जो भाषा है और उसके जो प्रकार हैं उनके बारे में पता चलेगा कि सिनेमा की कौन कौन सी भाषाएं हैं, क्योंकि देखिए सिनेमा की एक भाषा ना होकर कई भाषाएं हैं और सिनेमा के प्रकार भी हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की सिनेमा है। तो किस तरह से ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा, इस चैप्टर में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगी, जिसका नाम है सिनेमा में कैमरे की भूमिका, यानी जो हमारी सिनेमा होती है उसमें कैमरे की क्या भूमिका है। अगर मूवीज़ में कैमरा ना हो, कैमरे से रिकॉर्ड ना हो, तो क्या सिनेमा बन सकती है, मूवीज़ बन सकती हैं? एब्सोल्युटली आप भी यही बोलेंगे कि नहीं बन सकती। तो इसी वजह से जो सिनेमा है उसमें कैमरे की क्या भूमिका है, कितने प्रकार के कैमरे होते हैं, कितने प्रकार के लेंसेज होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होगी, जिसमें आपकी नई तकनीक और सिनेमा, संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी, यानी जो हमारी नई तकनीक आई है सिनेमा में, जो संभावनाएं हैं, चुनौतियाँ हैं। देखिए, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपकी फुल बुक का, क्योंकि देखिए ये हमारे करंट को जोड़ता है। करंट को जोड़ता है किस तरह से, जो हमारी नई नई मूवीज़ हैं या पुरानी भी मूवीज़ हैं, जैसे कि मुगले आज़म हो गया, मदर इंडिया हो गया, पीके हो गई, ये सभी जो मूवीज़ हैं एक तरह से आईना प्रस्तुत करती हैं हमारे समाज का, हमारी जो वो सिनेमा है उसका। तो इस वजह से ये मूवीज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी इन मूवीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम लोग डिस्कस भी करेंगे जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड ये चैप्टर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से माना जाता है, हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो जाता है। उसके बाद में हम इसमें जो चुनौतियाँ हैं और संभावना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं नई तकनीक और नई सिनेमा में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस में कहीं डाउट हो या कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको जो आपके अपकमिंग नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो आप वहाँ अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अपने नोट्स के माध्यम से, जो आपको
टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं तो जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो यूट्यूब चैनल है, तीनों ही ड्यू एजुकेशन क्लब के नाम से है, तो आपको ईज़िली मिल जाएंगे, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की या फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस में कहीं डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आने वाली वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हों आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन्हें चेकआउट कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तभी तो पता चलेगा कि आखिर उन्हें पढ़ना क्या है और क्या उन्हें स्किप करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।